ये बात ना अब धीरे धीरे सामने आ रही है कि जब रोड निर्माण हो रहा होता है, सड़क का निर्माण हो रहा होता है या कोई बहुत बड़ा अपार्टमेंट बन रहा होता है, तो उससे पहले जो भूमि पूजन होता है, जो उसके शुरुआत से पहले पूजा पाठ जो भी मतलब होना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो बाद में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से नेगेटिव एनर्जी हो सकता है अपना घर कर लें। ऐसा नहीं कहता मैं कि हर जगह होती है, लेकिन हाँ, बहुत सारी जगह अब सामने धीरे धीरे आ रही हैं। और ये भी कह सकते हैं कि इस विषय पर ना पहले अमेरिका साइड जितनी भी ये मतलब स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ है, ध्यान रखती थी, ज़्यादा ध्यान देती थी, लोग एडमिशन लेते थे। बट नाउ इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। लोगों को हॉन्टेड प्लेस पर विजिट करना अच्छा लग रहा है, लोगों को दिखाते हैं, कुछ जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो सभी के साथ शेयर करते हैं, एंड दैट्स गुड। इससे हमें भी कुछ नया सीखने सुनने को मिलता है। और अब तो आप जानते ही हैं, पॉडकास्ट की दुनिया चल रही है भैया। जिसको पता है, जिसको ज़्यादा पता है, वो उसके पास आकर बैठता है, और जिसे नहीं पता है वो सभी को पता है। मैं क्या बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ नितिन, ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से मैं व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है इस तरह के और ज़्यादा वीडियोज़ देखने का, तो यहाँ सब्सक्राइब का बटन है, इसे दबाइएगा, बेल आइकन दबाइएगा, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाइएगा। जयपुर हाईवे के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। कहते हैं कि शुरुआती दौर में यहाँ पर जब पूजा पाठ संपन्न हुआ था, तो जब प्रसाद बांटा जा रहा था, मतलब वहाँ के जो भी कर्मचारी थे, बड़े अधिकारी थे, सभी लोग, उनमें से कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने वो प्रसाद खाया हो। किसी का गलती से हाथ से छूट गया, किसी के प्रसाद पर धूल आ गई, या कुछ ना कुछ ऐसे हुआ। ये कुछ लोगों के बारे में बता रहा हूँ जिनको शुरुआत में प्रसाद दिया गया। बाद में दोबारा से जब उस प्रसाद को बांटा गया, पहले बड़े बड़े लोगों को होता है ना, थोड़ा सा वीआईपी लोग जो होते हैं उनको प्रसाद दिया जाता है, बाद में हम जैसे लोगों को परोसा जाता है कि हाँ जी तुम भी आए हो भीड़ में, चलो तुम भी ले लो। तो जो शुरुआत में जिन जिनको दिया गया था उनमें से कोई भी प्रसाद नहीं खा पाया, लेकिन बाद में जितनों को भी दिया सबने आराम से, जैसे नॉर्मली खाया जाता है, सब खा रहे थे। इसका ओपनिंग के बाद, जयपुर हाईवे के बारे में बोल रहा हूँ, 3 स्ट्रीट लाइट के बाद जो 4th और 5th है, उसके बीच में कोई कुछ रख कर जाने लगा। घर से थोड़ा कूड़ा सामान होता है ना, कचरा वगैरह, बहुत से लोग हैं ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं, है ना, हाईवे पर आएंगे या फ्लाईओवर पे आएंगे, नीचे कोई नदी जा रही है तो घर का जो भी कूड़ा कचरा या पूजा पाठ में जो सामान उनकी, जैसे अगरबत्ती, धूप बत्ती, कुछ पुराने कागज़ वगैरह, पुराने कैलेंडर वगैरह, वो सब उसके अंदर स्वाहा कर देते हैं, ऊपर से फेंक देते हैं पानी में, सोचते हैं कि जल प्रवाह हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। आप उल्टा नदी नालों को सबको गंदा ही कर रहे हो। लोग बाग तो नालों की भी सफाई चाहते हैं, हमसे नदी नहीं संभलती। नदी में जाएंगे, खेलेंगे, फिर महसूस होता है कि यार खेल कम रहे हैं, इसमें से गंदगी ज़्यादा निकल रही है। तो किसी और को दोष देने की बजाय खुद भी सोचो, कभी आपने भी इस तरह का काम किया है, हाँ या ना। और अगर किया है तो कहीं ना कहीं गलती तो आपकी भी थी, और अगर नहीं किया तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब जब हाईवे पर इस तरह से कोई रख के जाता था, सुबह आते थे साफ़ सफाई वाले भैया, सब लोग देखते थे, जो रोड की मेंटेनेंस देखते हैं वो आते थे, गाड़ी आती थी, जो साइड में पौधे लगे हैं उसमें पानी के लिए जो व्यवस्था होती है, तो कहीं ना कहीं सबको पता चल रहा था कि ये कोई आता है और रख कर चला जाता है। ये तब की बात है जब यहाँ पर कैमरा नहीं लगा था। अब तो खैर कैमरे वगैरह लग गए, और अब पेट्रोलिंग के लिए भी 2 एक गाड़ियाँ घूमती रहती है, लेकिन इतना लंबा रूट टोटल पेट्रोलिंग पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल है। और गाड़ी धीरे करी, पिन्नी बाहर छोड़ दी, कितनी देर लगती है, अब ऐसे में क्या ही पता लगाए। लेकिन ये जो हाईवेज़ होते हैं ना, इनमें आप राइट हैंड साइड पर गाड़ी स्लो भी नहीं कर पाओगे, और रोक कर तो खड़े हो नहीं सकते। तो चलते में ऐसे कैसे कोई रख देगा, क्योंकि अगर स्पीड पर हो गए 80-90 की स्पीड पर, और आप कोई भी पॉलीथीन बाहर रखोगे, फेंकोगे मतलब, तो उस पॉलीथीन को आप फेंक कहीं रहे हो और वो गिरेगी कहीं और जाकर। लेकिन वो प्रॉपर तरीके से रखी हुई होती थी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 15 बार लोगों की नज़र में आया। फिर उसके बाद एक डिसीज़न लिया गया कि एक काम करिए, यहाँ थोड़े से डिस्टेंस पर कुछ कर्मचारी जो हैं उन्हें खड़ा करिए, 3-4 लोग यहाँ मतलब आसपास घूमने चाहिए, लेकिन पता भी तो चले कि कब आता है, कैसे आता है, कैसे रुकता है, क्या है। लेकिन इन सब की किस्मत बहुत अच्छी थी। ये जो कर्मचारी हैं जो यहाँ पर रुक रहे, जो ध्यान रख रहे थे कि ये कौन कर रहा है, उनको ज़्यादा दिन मेहनत करनी नहीं पड़ी, दूसरे दिन ही ये सब इनके सामने आया।
इनके अधिकारी आए और वो कहते हैं इनसे कि ये कौन रख कर गया तुम्हारे सामने। इन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ कोई गाड़ी रुकी नहीं है। अगर गाड़ी रुकी नहीं तो ये यहाँ पर आज कैसे है? आप लोग यहीं पर थे या कहीं और थे? उन्होंने कहा नहीं, हम यहीं पर हैं और कुछ देर के लिए बस थोड़ा सा आगे पीछे इधर उधर टहल रहे थे, लेकिन यहाँ कोई गाड़ी नहीं रुकी, इस बात का 100% श्योरिटी है। गाड़ी नहीं रुकी, गाड़ी स्लो भी नहीं हुई और ये कोई रख कर चला गया। यहाँ पर तभी एक इलेक्ट्रीशियन आया, उससे पूछा कि आपका यहाँ क्या काम है? तो उसने बताया कि मुझे तीसरे के बाद ये चौथे खंभे की शिकायत आ रही थी, समय नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आज आया हूँ। उन्होंने कहा ये लाइट काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा जी पूरे हाईवे पे सारी काम कर रही हैं, बस ये 4th वाली नहीं काम कर रही है, चलो आप देख लो। उन्होंने अपनी लाइट वगैरह चेक करी, सब कुछ एकदम ओके है, सब नॉर्मल है। तो ये लाइट ऑन क्यों नहीं हो रही थी? बस फ्लक्चुएशन होती थी, एक तरह की फ्लिकरिंग होती थी, सॉरी फ्लक्चुएशन कह रहा हूँ, है ना। और ये एक समय के आसपास ही होती थी, तो उस लाइट को ठीक करना ज़रूर, क्योंकि हाईवेज़ हों या बिजी रोड जो भी होता है उस पर लाइट की व्यवस्था इस तरह की अगर थोड़ी डिस्टर्बेंस वाली होगी तो गाड़ी को चलाने में ड्राइवर को समस्या हो सकता है। उसने प्रॉपर चेक करा आधे घंटे तक, फिर आकर कहता है कि कोई तार कनेक्शन वगैरह हो सकता है कि लूज़ हो, लेकिन सब कुछ ठीक है। ये सोलर पैनल वगैरह तो अब लगे हैं वहाँ पर, लेकिन शुरुआत में नहीं था, बीच में कुछ 2-1 जगह थे, लेकिन अब तो कंप्लीट आप देख ही चुके हो कि कैसा हो गया अब, और खूबसूरत हो गया रोड। यहाँ अभी भी किसी को कोई डाउट नहीं था कि कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। पॉलीथीन को उठाया, उसे लेकर चलने लगे। तो वो जो इलेक्ट्रीशियन था उसने पूछा कि भाई साहब इस पॉलीथीन में आप बैग में मतलब क्या लेकर जा रहे हो? उन्होंने कहा कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर कौन रख कर जाता है, क्या करता है। कह रहे घर के उतारे वगैरह कर देता होगा कोई आदमी। मतलब ये क्या होता है? कह रहे आपने देखा है कि कौन रख कर जाता है? कह रहे पता नहीं जी, ऐसा लगता है कि अपने आप प्रकट हो जाता है, कोई भूत प्रेत रख कर जा रहा हो। उन्होंने कहा नहीं, जब वो रखता होगा ना तो हो सकता है कि वो आपका ध्यान बटा देता हो। आपको वशीकरण के बारे में पता है? इन्होंने कहा जी ऐसा है, वशीकरण होता है आमने सामने बैठकर, उसको देखकर या उसकी चीज़ को ही खाकर, इतना तो हमें भी पता है। ये बेकार की बातें मत करो, और आप अपना काम करने आए थे, काम कर लिया, अब जाओ यहाँ से। उसने कहा मुझ पर गुस्सा क्यों होते हो? लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कोई गलत पड़ रहा है तो इसके टोटके की काट करवा दीजिए, वरना ये हाईवे है, दुर्घटनाएं न जाने कब शुरू हो जाए। और जयपुर हाईवे के बारे में आप थोड़ा रिसर्च करके देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद कि यहाँ कितनी बार लोगों ने कुछ ऐसा अनुभव करा है कि हमें पता नहीं कि ये कैसे हुआ, हमें कुछ याद नहीं। अरे कोई आपके सामने आ गया था, ये क्या हुआ था, कुछ नहीं पता जी हमें। बस ये मानो कि गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाते कैसे हैं, चलते चलते भूल जाता है। और जिसे ड्राइविंग नहीं आती उसके लिए 80-90 की स्पीड आप समझ रहे हो, या 100-120 की स्पीड कितनी खतरनाक हो सकती है। कोई भूत प्रेत नहीं दिख रहे थे इन्हें यहाँ, ना बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने एक आर्टिकल में बताया था आपको, तो सामने कोई बच्चा या सामने कोई महिला आ जाती है या अपनी गाड़ी में बैक सीट पर किसी को महसूस करने लग जाते हैं, इनके साथ कुछ नहीं हो रहा था, कोई भूत प्रेत नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, गाड़ी चलानी भूल जाते हैं, समझ नहीं आता कि कैसे हुआ। और 100 में से तकरीबन 95% लोग ये कहते हैं कि हमें याद नहीं कि हमारा ये एक्सीडेंट या दुर्घटना जो भी थी कैसे हुई है, कुछ नहीं पता। 1 दिन 2 दिन और बीता, उसके बाद फिर से किसी ने पॉलीथिन, ये बैग जो भी था, रख दिया। और ये क्या गलती कर रहे थे पता है? इन्होंने कभी उसे खोलकर देखा ही नहीं। बस वो एक ब्लैक से कलर की अजीब सी गंदी सी, जैसे डस्टबिन में हम लगा देते हैं उस तरह की कोई पॉली बैग था, और अब उसमें तमाम चारों तरफ कुछ अजीब सा केचप जैसा सा या कोई गंदी सब्जियां, इस तरह की कोई बास आती रहती थी, स्मेल बहुत गंदी। तो उसे कौन खोलकर क्या देख रहा है? बस उसे यहाँ से बाहर जाकर जो बड़ा सा एक कूड़ा का घर था वहाँ पर डाल देते थे। एक बार फिर से ऐसा हुआ, जो यहाँ पर अधिकारियों ने बड़ा गुस्सा आया कि ना तो इधर की लाइट ठीक हो रही और ना ये कोई समझ आ रहा कि रखता कौन है। इतना अच्छा हाईवे, इतना प्यारा हाईवे, कम से कम साफ़ सफाई का कुछ तो ध्यान रखे लोग। जिस दिन सामने आ गया उस दिन इसको बहुत डांट पड़ने वाली है, इसकी शिकायत होगी, इसकी अखबार में फ़ोटो डलवाएंगे कि इस तरह के लोग हैं कि अच्छी खासी रोड को इस तरह से गंदी करते चले जा रहे हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली है, ये हाईवे है और वो भी इतना लंबा, किसी को क्या डेली जाना होता है? और अगर जाना भी है तो वापसी कब करता है? ऐसा है क्या कि मतलब जा तो गाड़ी से रहा है और फ्लाइट करके आ जाता है?
फिर गाड़ी से जा रहा है, फिर फ्लाइट करके आ जाता है। क्या मूर्ख है आदमी? इन सब के सामने ही रख कर जाता था कोई, और किसी को समझ नहीं आता था। हाईवे पे आपने पैदल चलते लोग कितने देखे हैं? जो इस तरह के हाईवे हैं, पूना हाईवे हो गया, जयपुर हो गया, या आप ताजमहल देखने जाते हो तो आगरा हाईवे होगा, पैदल वाले बहुत कम है, ना के बराबर। अधिकतर गाड़ी है ना, तो ये पैदल आदमी आता है, रख कर चला जाता है, किसी को नहीं समझ आता, और आज तक नहीं पता, किसी को भी नहीं पता इसके बारे में। एक बार दोबारा जब मिला तो इसको खोल कर देख लिया गया। एक ने कुछ बताया, दूसरे ने कुछ बताया, तीसरे ने कुछ बताया। मतलब 3 लोगों के सामने ये अनुभव हुआ है। 3 लोग थे कमरे में जिन्होंने उस पॉलीबैग को खोला, दोबारा से बंद कर दिया गया उसे देखकर। एक ने बताया कि इसके अंदर केले के पत्ते हैं, सड़े हुए चीकू से थे, कुछ पुरानी गंदी सी सब्जियां, बास मारती हुई सब्जियां। दूसरे ने बताया कि ये किसी सलून के यहाँ के बाल हैं, बहुत सारे बाल। और तीसरे ने ये बताया कि कच्चा मांस है। तीनों मूर्ख हैं, ये कह दिया इनके बड़े अफसर ने, जो इसकी देखभाल कर रहा था। क्योंकि ये तीनों उस पॉलीबैग को जब देखा खोलकर, तो वापस जाके बाहर के कूड़ा घर में फेंक आए। अंदर आके अधिकारी को बताते हैं कि बेकार में ही हमने उसे खोल कर देख लिया, जी और ख़राब हो गया। अधिकारी ने पूछा क्या देखा, तो तीनों ने एक साथ जब बोला तो तीनों की बातें अलग थीं। घर की पुरानी सब्जियां, उसमें बाल थे, उसमें कच्चा मांस था। तीनों एक दूसरे को देखते हैं कि क्या बेकार की बात कर रहा भाई, जो देखा वो बताना। तो दूसरे ने भी यही कहा कि तू भी तो वही बता जो मैंने देखा है, तुम अलग अलग बातें क्यों कर रहे हो। अधिकारी ने कहा कि हाँ, ज़्यादा काम करने की वजह से थकान सिर चढ़ गई है, इसलिए तीनों को 3 चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ इन तीनों के मन में डर बैठ गया कि जो हमने देखा था वो वास्तव में वही था जो हमने देखा है, दूसरे को कुछ और कैसे दिख सकता है। तो ये हमारे साथ कुछ भूत प्रेत वाला हो रहा है या नहीं हो रहा, तो चेक करने के लिए उस कूड़े घर पे वापस गए। उसके चारों तरफ एक बाउंड्री सी थी, उस बाउंड्री को जैसे तैसे करके उन्होंने छलांग लगा कर देखा, तो वहाँ इस तरह का कोई भी बैग नहीं था। अभी हाल फिलहाल में एक आर्टिकल इससे जुड़ा सामने आया था कि जयपुर हाईवे पर उस इंसान की गाड़ी में बीच में बहुत देर तक ब्रेक लगे ही नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। इनका ये कहना है कि मेरा पैर एक्सीलेटर और क्लच पर तो काम कर रहा था, लेकिन ब्रेक पे आने के बाद मेरा पैर ऐसा हो जाता था जैसे किसी ने पैर के नीचे ईंट रख दी हो। मैं ब्रेक नहीं दबा पा रहा था। मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि अब बस अंत है, लेकिन जैसे ही एक अजीब सी हवा मेरे पास से गई ऐसा गाड़ी में से, तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये कहते हैं कि मेरी गाड़ी में जितनी देर मेरे को ये ब्रेक की समस्या हुई, उतनी देर अजीब बदबू आती रही थी गाड़ी में। घर में मतलब गाड़ी में इनकी पूरी फैमिली थी, सब सो रहे थे और ये ड्राइव कर रहे थे। इन्होंने बस ये कहा कि भूत होते हैं नहीं होते पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मेरी गाड़ी में कुछ तो नेगेटिव एनर्जी थी। और हाँ, कुछ लोगों ने अभी दोबारा भी ये बात बताई है कि इस हाईवे की जो 4th पिलर की लाइट है अक्सर फ्लिकरिंग करती रहती है, बंद होती है जलती है, बंद होती है जलती है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो हाईवे है ना, इसकी 4th पिलर की जो लाइट है, इसे कम से कम 50 बार 100 बार ठीक करा गया है, लेकिन कभी कोई समस्या निकलती ही नहीं है। फ्लिकरिंग आज भी होती रहती है, लाइट में फ्लक्चुएशन होती रहती है। और ऐसा नहीं कि आपको हर वक्त या हर दिन आपको ऐसा महसूस होगा, लेकिन हाँ, इसकी समस्या जब कह सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी आसपास होती है तो यह असर होता है लाइट पर। लेकिन कमाल की बात यह है कि भूत प्रेत किसी को ऐसा दिखा भी नहीं और कोई मना भी नहीं करता, क्योंकि इस बात का मतलब तो किसी को नहीं समझ आएगा ना कि अगर दुर्घटना हुई तो हुई कैसे थी, क्या पता। क्योंकि ये बात तो मुझे भी बड़ी अजीब लगी थी जो मैंने आर्टिकल में पढ़ी कि ड्राइवर गाड़ी चलानी भूल जाता है। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।